नमस्कार, इंडस्ट्रियल ब्यूरो में आपका स्वागत है। मैं हूं काजल राजपूत और आज हम आपको एक मुद्दे से रूबरू कराने जा रहे हैं। अभी रिसेंटली हमने देखा कि सोशल मीडिया पे एक वीडियो पब्लिश हुआ है जिसमें कि एक महिला जिनका नाम सरिता गुलाटी है, वह अपने ससुराल के घर के बाहर बैठी हुई है और घर पर ताला लगा हुआ है। और हमने यह भी देखा कि उन्होंने सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों को अपनी आप बीती बातें बताई और अपने पक्ष की सारी बातें रखी। क्योंकि हम उनके पक्ष की पहले ही सारी बातें सुन ली हैं, तो हम चाहेंगे कि आप दूसरे पक्ष की बातें भी सुने, जो कि उनके पति मिस्टर सुनील गुलाटी जी हैं। इंडस्ट्रियल ब्यूरो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद जी, आप अपने बारे में हमें बताइए। जी। मेरा नाम सुनील गुलाटी है। मैं जवाहर कॉलोनी NIT फरीदाबाद का निवासी हूँ। सुनील जी, ये जो आपके और आपकी पत्नी जी का पूरा विवाद है, क्या आप इसके बारे में हमें विस्तार से बताएंगे? जी मैम, विवाद तो ये है कि शुरू से ही, जब से शादी हुई है तब से ही लेके झगड़ा है, रात दिन झगड़ा है हर चीज़ का। जब से शादी हुई है किसी न किसी बात पे लड़ाई झगड़ा होता रहता है और बिना मतलब कहीं वो झगड़ा करती रहती है घर में। मैं इतनी बार समझाता हूँ, मैं सवेरे टाइम पे झगड़ा होता है, शाम के टाइम पे झगड़ा होता है। मैं चाहता हूँ कि बस प्यार से रहे, लेकिन वो प्यार से नहीं चाहती रहना मेरे साथ। हम अपने दर्शकों को यह भी बता दें कि सुनील जी ने हमें इस विषय पर एक एप्लीकेशन सारण थाने में दी थी और इसकी एक कॉपी हमारे साथ भी साझा किया। तो सुनील जी, क्या आप हमें बताना चाहेंगे कि आपने इस एप्लीकेशन में क्या क्या शिकायतें हैं आपकी और क्या कार्रवाई की? मैंने एप्लीकेशन में यही लिखा है कि मेरे को उनके परिवार से जान का खतरा है, मैंने यही लिखवाया है। उसने मेरे को एक बार चाय में चींटी मारने का पाउडर दिया था चींटी मारने का पाउडर दिया था और मैंने एक बार चाय पीने की कोशिश करी, लेकिन चाय पीने से पहले जैसे मैंने उसको सूंघा तो मेरे को थोड़ी सी महक सी आई। मेरे को लगा कि जैसे चाय में कुछ मिला हुआ है। मैंने उसको बुलाया, मैंने कहा चाय में क्या मिलाया? उसने कहा कि मैंने चाय में कुछ नहीं मिलाया है, जैसे आप रोज़ाना चाय पीते हो वैसे मैंने चाय बनाई है। तो मैंने कहा नहीं, मेरे को कुछ अलग सी लग रही है। फिर कहते हैं पीनी है पियो, नहीं पीनी मत पियो, जो करना कर लो। तो मैंने कहा नहीं, मेरे को नहीं पीनी। तो फिर थोड़ी आपस में बहसबाजी हुई तो वह चाय नीचे गिर गई और वो कप भी टूट गया चाय का। सुनील जी, हमें यह भी बताइए कि जैसा कि आपकी वाइफ ने बताया कि आप पिछली शाम 6:30 बजे से आप घर के पास बैठी हुई थी और उस समय आपके परिवार कहाँ थे? मुझे नहीं पता मेरे परिवार कहाँ था, क्योंकि थाने में जब मिलने आए थे पर भाई मेरे साथ था। उसके बाद वो कहाँ गए वो मुझे नहीं पता। मेरे पास, मैंने थाने में जो बात हुई थी उसको मैंने साफ साफ शब्दों में पुलिस वालों के सामने ही कह दिया था थाने में कि अगर आप घर, पहले तो मैंने उसको ये बोला कि आप अपने परिवार के साथ वापस चले जाओ, मैं आपको नहीं रखूँगा। फिर उसके बाद उसने कहा नहीं नहीं, मेरे को, मेरा घर तो ये है, मैं अपने इसी घर में आऊँगी। मैंने कहा उसको कि मैं, अगर आप मेरे घर पर यहाँ आए तो मैं घर नहीं आऊँगा। तो वो मेरे घर पे, उनके परिवार वाले उनके घर पे, मेरे घर पे वो लेके आ गए और मैं वहाँ पे नहीं गया। और मेरे पास उस दिन घर की चाबी भी नहीं थी, वो मेरे भाई के पास थी। और भाई कहाँ गया, मैंने उसको फ़ोन भी किया, उन्हें फ़ोन नहीं उठाया। उनके परिवार में उनके दोनों भाई आए थे, उसकी मदर आई थी थाने में। तो मैंने, उनके भाई का मेरे पास फ़ोन आया, उन्होंने मेरे को कहा कि, मेरे को फ़ोन करके कहा कि आप कहाँ पे? हम तो गेट पे आ गए हैं आपके। मैंने कहा मेरे पास घर की चाबी नहीं है और हो सकता है शायद मेरा भाई घर पे आ जाए और वो ताला खोल दे, क्योंकि चाबी उसके पास है और अभी कहाँ है वो मुझे नहीं पता, और वो कहाँ पे है ये मुझे नहीं पता। और मैंने कहा कि मुझे अभी कहीं जाना है तो मैं अभी नहीं आ सकता घर पे। सुनील जी, आपकी और आपकी बीवी के बीच ये जो व्यवहार था, ये शादी के शुरुआत से ही सही नहीं था? शादी की शुरुआत से ही सही नहीं है। वो मेरे को पसंद ही नहीं करती, वो मेरे साथ घर नहीं बसाना चाहती थी शुरू से ही। उसने शुरू से ही कहा कि मेरी शादी किसी और के साथ होने वाली थी। मेरी उससे बातचीत भी होती रहती है और मुझे वो बहुत पसंद था। मैं तो यहाँ गलत फंस गई यहाँ पे तुमसे शादी करके। तो सर, ये शादी किसी दबाव में आकर हुई थी? नहीं, किसी दवा में नहीं हुई थी, किसी भी दवा में शादी नहीं हुई थी। मुझे वो पसंद आई थी। मैंने कहा गरीब घर की है, घर बसा जाएगी। और मैं भी गरीब घर का ही हूँ, मैं भी ये नॉर्मल ही आदमी, छोटी सी जगह पे काम करता हूँ, मैं भी ज़्यादा बड़ा आदमी नहीं हूँ। जो भी खर्चा शादी का हुआ, एक पैसे का दहेज भी नहीं लिया हमने कहा कोई बात नहीं, जैसे आएगी। हम तो मंदिर में भी शादी करने को तैयार थे, लेकिन हमने कहा नहीं, पहली शादी है, मेरी शादी है। मैंने थोड़ा अच्छा वो करके कर्जा वर्जा लेके शादी करी, मैंने अच्छे से शादी करी। मैंने कहा चला सब खुश रहे रिश्तेदारी में भी, लेकिन उसने वही चीज़ करी। वो कहती है, उसकी डिमांड बढ़ती हुई जा रही है। वो कहती मुझे ये सामान चाहिए, मुझे वो सामान चाहिए। मैंने कहा अभी शादी करी, मैं धीरे धीरे सारा सामान बना दूंगा, लेकिन थोड़ा टाइम दो, क्योंकि मैंने कर्जा लेके मैंने शादी करी है, भाई से मैं पैसे नहीं ले सकता।
भाई से पैसे नहीं ले सकता मैं बिल्कुल भी, लेकिन मैंने कहा जो मेरे बस की होगा, जो जो सामान होगा मैं लेके आऊँगा। लेकिन उसने शुरू से ही भाई से झगड़ा कर दिया। शुरू से ही भाई से वो नफ़रत करती थी, मेरे भाई की मिसेज नफ़रत करती थी। शुरू में ही उसने 2 दिन में ही आते कह दिया कि मुझे परिवार से कोई मतलब नहीं है, मुझे अलग होना है। जबकि हमारी एक रसोई थी नीचे। वो कहती मेरे को मेरे परिवार के साथ नहीं रहना, मुझे अलग होना है। इसी चक्कर में रोज़ाना यही चीज़ में इसमें भी लड़ाई झगड़ा होता था घर में कि वो उनको अलग करो, उनको अलग करो। मैंने कहा भाई है मेरा परिवार है, तुझे भी अपना परिवार प्यारा है, मुझे भी मेरा परिवार प्यारा है। मेरा बड़ा परिवार नहीं है, एक भाई है छोटा, बस मुझे उनके साथ ही रहना है, इकट्ठा है। वो रहता है ऊपर, छोटा वाला भाई, 2 मंजिल मकान बना हुआ हमारा, छोटा भाई ऊपर रहता है और मैं नीचे रहता हूँ। लेकिन वो कहते कि रसोई अलग अलग करो, रसोई एक नहीं होनी चाहिए। हमने फिर भी ज़्यादा तैसे करके रसोई हमने अलग कर दी। और जो भाई की मिसेज सामान लेके आई थी, वो भाई की मिसेज अपना सामान लेके ऊपर चले गई, उनके जो बर्तन वगैरह जो भी सामान था। अब ये कहती कि वो सारा सामान ले गई। अब वो अपना सारा जितना वो लेके आई थी वो सारा अपना सामान ले गई। अब नीचे थोड़ी जगह खाली हो गई, तो वो कहती है कि सामान लेके आओ। सर आपने बताया था कि आपको जान से मारने की भी धमकी दी थी। जी, जान से मारने की धमकी मैंने फ़ोन किया था उसके परिवार को। जैसे एक बार वो अपने घर चले गई थी बिना बताया, थोड़ी सी बहसबाजी हो गई थी। तो बहसबाजी करने के बाद वो मैं अपना ड्यूटी चला गया और वो घर से निकल गई। मैंने उसको फ़ोन किया तो उसने मेरा फ़ोन नहीं उठाया। मैंने उसकी मम्मी को फ़ोन मिलाया, मैंने कहा देखो बहसबाजी हुई है थोड़ी सी, मैं ड्यूटी चला गया हूँ और ये घर से चली गई। कहाँ गई मुझे नहीं पता। तो उसकी मम्मी ने मुझे यही चीज़ कहा कि तू जा उसको ढूंढ के लेके, कहाँ है कहाँ नहीं है, मुझे को ढूंढ के लेकर, मैंने तेरे साथ बेटी भी आई है, उसको ढूंढ के लेके आ, मुझे कुछ नहीं पता। तो मैं उसको कहाँ ढूंढूं। फिर भी मैं ढूंढने थोड़ा सा गया, लेकिन वो नहीं मिली मेरे को। उसके बाद फिर उसकी मम्मी ने मेरे को धमकाना शुरू कर दिया कि तुमने ऐसे किया, तुमने मेरी बेटी से क्यों रोज़ बहसबाजी कर। तो मैंने कहा आपने कभी अपनी बेटी से पूछा कि वो बहसबाजी क्यों करती है। मैंने कहा उससे साथ में प्यार से बात करता हूँ, लेकिन वो मेरे से उल्टा ही बोलती है, हर चीज़ को उल्टा लेके जाती है मेरे साथ। मैं जब समझाने की कोशिश करूँ वो नहीं समझती बिल्कुल कुछ भी, हर चीज़ को उल्टा लेके चलती है। अब मैं कहाँ तक वो चीज़ करूँ। इस विषय में जो आपने एप्लीकेशन लगाई थी सर, उस पर कोई कार्रवाई हुई? कार्रवाई हुई थी, मेरे को थाने से फ़ोन आया था जब मैंने एप्लीकेशन दी थी। तो उसके बाद मेरे को थाने से फ़ोन आया था, तो उन्होंने मेरे को ये कहा था कि आपको आना पड़ेगा। मैंने थाने में गया तो उन्होंने मेरे सामने इनके परिवार को फ़ोन किया, लेकिन परिवार में से पहले किसी ने फ़ोन नहीं उठाया। फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि एक बार आप फ़ोन करो। तो मैंने कहा मैं फ़ोन कर देता हूँ। मैंने फ़ोन किया तो मेरे से वैसे कोई नॉर्मली बात हुई, मेरे को कोई बात उन्होंने नहीं बोली, ना मैंने उनको वैसे कोई बात करी। उसके बाद अगले दिन थाने वालों ने मेरे को फिर बुलाया। मैं अगले दिन गया, फिर उन्होंने मेरे को फ़ोन के मेरे सामने फिर उसकी मम्मी को फ़ोन किया, उनकी मदर को। तो उनकी मदर ने फ़ोन उठा लिया। उनकी मदर ने फ़ोन उठा के फिर उनकी मदर से ये बोला कि आपके दामाद ने, जमाई ने आपके ख़िलाफ़ एप्लीकेशन दी है, एक बार आपको फरीदाबाद आना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा ठीक है, हम आ जाएंगे। फिर वो 1.5 घंटे बाद उन्होंने आने को कहा। 1.5 घंटे बाद आए दोनों भाई, उनकी मदर और वो। तो इस थाने में बैठ के बात हुई। थाने में मैंने ये सारा पक्ष रखा कि मेरे को ऐसे ऐसे इन्होंने जान से मारने की कोशिश करी है, और मैं जब भी फ़ोन करता हूँ तो मेरे को उसका भाई धमकी देते हैं कि तेरे को उठवा देंगे, तेरे को मरवा देंगे, और मकान तो हमारी बेटी के नाम करवा दे, नहीं तो हम तेरे को मरवा देंगे। अब मेरे को इतना जान का खतरा है, मैं क्या करूँ, मैं समझ नहीं आ रही मेरे को। सुनील जी, आपके पास कोई रिकॉर्डिंग वगैरह है जो आपकी बात रिकॉर्डिंग है मेरे पास। जो इसकी मदर से मेरी बात हुई थी वो मैंने रिकॉर्डिंग करी थी, क्योंकि इसकी मदर ने मेरे को कहा था कि हमारा बहुत बड़ा परिवार है, तुम हो कौन, तुम्हारे साथ तो मैंने बेटी भी आके बहुत बड़ी गलती कर दी, तुम हो कौन, तुम किसी भी लायक नहीं हो, हमारी बेटी की तुमने ज़िंदगी बर्बाद कर दी। मैंने कहा हमने क्या ज़िंदगी बर्बाद कर दी, ज़िंदगी तो उसने आके बर्बाद कर दी है। हम तो ब्याह के इसलिए लाए थे कि भाई घर बस जाएगा, लेकिन वो तो घर बसाना ही नहीं चाहती, वो तो शुरू से ही किसी और के चक्कर में है। सुनील जी, तो अब आप क्या चाहते हैं, इस मामले में क्या हो? मैं चाहता हूँ कि कार्रवाई हो, और मैं उसको अपने साथ नहीं रखना चाहता, और फ़िलहाल मैं उसके साथ में नहीं हूँ। उस दिन की न्यूज़ जो आई थी उसके बाद मैंने उसको घर का गेट खोल के उसको घर में ही शिफ्ट कर दिया उसको, और मैं वहाँ से घर से निकल गया हूँ, क्योंकि मैंने उसको शुरू में ही कहा अगर तू घर पे रहेगी तो मैं तेरे साथ घर पे नहीं रहूँगा। उस दिन से मैं घर पे नहीं हूँ, मैं कहीं और ही रह रहा हूँ। बस आप यही चाहते हैं इसमें?
मैं बिल्कुल यही चाहता हूँ कि मैं उसके साथ नहीं रहना चाहता। वो कहती है मेरे को घर चाहिए, तो मैं घर, वो रहेगी तो मैं उसके साथ नहीं रहूँगा। दर्शकों, जैसा कि आपने देखा सुनील गुलाटी जी ने अपनी बातें रखी। हम इंडस्ट्रियल ब्यूरो के माध्यम से यह आशा करते हैं यह मुद्दा जल्द सुलझे। आप देख रहे थे काजल राजपूत की रिपोर्ट। धन्यवाद।